चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, गुरु समरथ शिष्य जान निरंजन आदि गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सो साई, ज्योति स्वरूपी आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा, गढ़ भंजन करतार अलख अविनाशी सेवा, जन सुखिया गुरुदेव जी हर सो अधिक बताए, प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घट माय। शिष्य से समझा रहे हैं सदगुरु कि हे शिष्य समझ, गुरु समृत शिष्य जान। हे शिष्य तो इस बात को जान कि गुरु जो है समर्थ, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने आनंद को प्राप्त किया है, उन्होंने केवल पद को प्राप्त किया है। ऐसे समर्थ सदगुरु से भेद हमें मिलता है जो पहुंचे हुए हैं, जिनकी अपनी अणबे की वाणी है, जिन्होंने घटपटचों का अनुभव अपने घट के भीतर किया है। तो कह रहे गुरु समृत शिष्य जान, ऐसे समर्थ सदगुरु को जानो। हे शिष्य ऐसे समर्थ सदगुरु को लखो, ऐसे समर्थ सदगुरु को पहचानो। पहचानो क्या पहचानना है कि निरंजन आद गुसाई, उनमें और निरंजन परमात्मा में, आद गुसाई में कोई अंतर नहीं। ऐसे समर्थ सदगुरु जिन्होंने अपनी पहुंच परमात्मा तक बनाई है, जिन्होंने अपना देह भाव मिटाया है, जिन्होंने अपना मन भाव मिटाया है, जिन्होंने अपना बुद्धि भाव मिटाया है, जिन्होंने अपना अहम भाव मिटाया है, जिन्होंने अपने कारण शरीर का भाव मिटाया है और भावातीत परमात्मा के स्वरूप को जाना है, अपने निज स्वरूप को जिन्होंने जाना है, अपने सत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जाना है, महाराज कह रहे कि वही समर्थ सतगुरु है। और जिन्होंने नहीं जाना है, महाराज कह रहे कि उनकी समर्थाई अभी प्रकट नहीं। समर्थाई तो है उनमें भी, समर्थ तो है, परमात्मा को प्राप्त करने के सब समर्थ है, लेकिन वो समर्थाई प्रकट होनी चाहिए। सब गट तेरे साईया खाली गटनी बलिहारी वा गट की जामे प्रगट हो। उस गट की, उस शरीर की बलिहारी है जिसमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाए, जिसमें ऐसा केवल्य ज्ञान प्रकट हो जाए, जिसमें ऐसा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का ज्ञान प्रकट हो जाए, जिसको अपने स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए। वो घट, वो शरीर विशेष। परमात्मा तो सब में समान रूप से व्यापक है, सब में समान रूप से रहते हैं, लेकिन महाराज कहने कि जिन्होंने प्रैक्टिकल रूप में अनुभव किया है, उनको परमात्मा के होने का, परमात्मा के सानिध्य का, परमात्मा के आनंद का विशेष अनुभव हुआ, जिसे घटपटचों का अनुभव कहते हैं। घटपटचे उन्हीं को होते हैं जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं। निज नाम का अनुभव जिनको है, उन्हें ही घटपटचों का अनुभव हो पाता है, और समर्थ सदगुरु से ऐसा नाम झेलते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य तारे, विश्वास राम चरण निज दिन रटे, निश्चय होय प्रकाश। ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबेर। जब समर्थ सदगुरु के मुखारबिंद से हम अणबे की वाणी सुनते हैं और ऐसा परमात्मा का गुणानुवाद सुनते हैं, ऐसे नाम की जानकारी, नाम का भेद हमें प्राप्त होता है, तो महाराज कह रहे भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय,
दूजी नहीं शिष्ट में भाई। समर्थ सदगुरु हमें ऐसा भेद देते हैं और भेद के सहित ही हमारे घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ, हमारे भीतर प्रेम का भाव, मन में नैचे का भाव, विश्वास का भाव, प्रतीति का भाव, दृढ़ता का भाव, मजबूती का भाव प्रकट हो जाता है। उसको उपाने की आवश्यकता नहीं है, न तो प्रेम उपाना है और न विश्वास उपाना है। प्रेम और विश्वास स्वतः ही प्रकट होता है। ऐसे समर्थ सदगुरु के सानिध्य से, ऐसे समर्थ सदगुरु की अणबे की वाणी से, अगम देश के वचनों से प्रकट, चौथे लोक के संतों के देश के, रामजनों के देश के वचन जो हमें निर्भय बनाते हैं, भय से मुक्त करते हैं, निर्भय पद की प्राप्ति कराते हैं। उनके वचनों के प्रभाव से हमारे भीतर भय, दुख, त्रास, इन सब का नाश हो जाता है और प्रेम प्रकट होता है, विश्वास आता है। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से यदि आपके भीतर प्रेम प्रकट हो जाए परमात्मा के नाम के प्रति, परमात्मा की सुमरण के प्रति, तो मोक्ष पाने में कोई समय नहीं लगेगा। मोक्ष मिलन की यही है उपाय। मोक्ष प्राप्त करना और जीते जी प्राप्त करना, तो उसका उपाय ये एक ही, दूसरा और कोई उपाय है नहीं। गुरु समर्थ शिष्य जान, इसीलिए है शिष्य समझो कि आप सतगुरु को समर्थ समझो, उनकी वाणी को समर्थ समझो। उनकी वाणी में समर्थाई है, उनकी वाणी में ताकत है, उनकी वाणी में जोश है। महाराज कह रहे कि परमात्मा तो आपके भीतर है, लेकिन उनको जगाने वाला तो कोई चाहिए, नहीं चाहिए। काम तो सबके भीतर है, लेकिन उस काम को जगाने के लिए कोई ना कोई स्त्री चाहिए पुरुष को, और स्त्री को पुरुष चाहिए। जब उनके भीतर काम जागता है, काम तो सबके भीतर रहता है और क्रोध भी सबके भीतर रहता है, कोई क्रोध दिलाने वाला चाहिए, तो क्रोध जाग जाता है। कोई अहंकार पर चोट करने वाला चाहिए, जैसे अहंकार पर चोट करेगा हमारा क्रोध बढ़ जाए, सातवें आसमान पर आ जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा भी सबके भीतर रहता है। सदगुरु हमारे ऊपर शब्दों की चोट करते हैं और उस शब्दों की चोट से परमात्मा जो भीतर है वो विशेष रूप से जाग जाता है। और जैसे ही जागते हैं तो उनके दर्शन हमें मंगला दर्शन होने लगते हैं। जागने के बाद मंगला दर्शन होते हैं, जागने के बाद मंगला दर्शन नहीं होते, पहले दर्शन जागते ही उठते ही प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो सदगुरु हमें ऐसे परमात्मा के मंगला दर्शन जो मंगलकारी है, हमारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, ऐसे दर्शन कराने में हमें संयोग देते। तो गुरु समृत शिष्य जान, निरंजन आद गुसाई। वो निरंजन है, गुरु को आप शरीर मत मानो। गुरु तत्व है, वो परमात्मा तत्व का उनके अंदर विशेष रूप से प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ परमात्मा तत्व। उन्होंने परमात्मा तत्व का विशेष रूप से, निरंजन तत्व का विशेष रूप से अपने भीतर उन्होंने अनुभव किया। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह गया। वो राम के रूप ही है और स्वयं राम जी हैं, स्वयं परमात्मा ही हैं। जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। स्वयं साहेब परमात्मा निरंजन आद गुसाई ही प्रकट हुए हैं उनके भीतर। तो ऐसे समर्थ सदगुरु को जानो। गुरु समर्थ शिष्य जान, निरंजन आद गुसाई। उन्हें निरंजन ही समझो, उनको अंजन मत समझो। उनको शरीर की दृष्टि से मत देखो। उनका शरीर तो सामान्य मनुष्य के जैसे ही दिखेगा, सामान्य नर नारियों की तरह ही दिखेगा, सामान्य ग्रस्त की तरह ही दिखेगा। उनके कपड़े भी हो सकता है सामान्य ही हो, कोई विशेष उन्होंने रंगा कर नहीं पहने हो, लेकिन उनमें और परमात्मा में कोई भेद रह नहीं गया। तो गुरु समर्थ शिष्य जान, निरंजन आद गुसाई।
उन्हें ही आप निरंजन समझो, उन्हें ही आप आदि गुसाई परमात्मा समझो। और कह रहे पार ब्रह्म गुरुदेव, गुरुदेव ही पार ब्रह्म है, आपको पार लगाने वाले इस भवसागर से। परम ब्रह्म है, उनके आगे और कोई ब्रह्म है नहीं। गुरुपद देश के आगे और कोई देश है नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि उसके आगे जाया जा सके। ये परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, नीकी भक्ति है। इसके ऊपर और कोई भक्ति, इसके ऊपर और कोई स्थान है नहीं। तो महाराज कह रहे कि आपको सर्वोच्च स्थान को सदगुरु की कृपा से प्राप्त करना है, सदगुरु के ज्ञान से प्राप्त करना है। तो पार ब्रह्म गुरुदेव, गुरुदेव ही पार ब्रह्म है, और गुरुदेव से ही पार ब्रह्म परमात्मा हमें प्राप्त होते हैं। और क्या कह रहे, फिर सृजन सो साई, कह रहे जो सृजनहार परमात्मा है, साई है, वो भी गुरुदेव ही है, दूसरे नहीं। और कैसे हैं गुरुदेव? ज्योति स्वरूपी आप, रिजक पूर्ण गुरुदेव। आपका स्वरूप कैसा, आपका आकार कैसा है, आपका रंग कैसा, आपका वर्ण कैसा है? कह रहे कि आपका स्वरूप, आपका आकार ज्योति स्वरूप दीप्यमान है, प्रकाशमान है। आपका रूप ज्ञान ही रूप है, आपका देही रूप नहीं है। हमारी दृष्टि देही पर होती है क्योंकि हम में अज्ञानता, ना समझिए नादानी है। इसीलिए हम उनके ज्ञान स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जान नहीं पाते कि उनके भीतर ज्ञान की ज्योति जल रही है, ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर प्रकाशित हो रहा है, और वो हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो हमें भी उस प्रकाश की अनुभूति होती है। कह रहे कि सूर्य जब उदय होता है तो पूरी धरती पर, मंड पर उजाला होता है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूरज में से आ रहा है। उजाला तो हम देख रहे हैं, प्रकाश तो हम देख रहे हैं, और सूरज के प्रकाश में हम सब काम कर पाते हैं, रात के अंधेरे में कुछ कर नहीं पाते। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में ही हम सब कुछ अपने आत्मा के कल्याण का कार्य कर पाएंगे। माया मोह भ्रम के अंधेरे में तो ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता, संभव नहीं है कर पाना। तो हमारे लिए तो सदगुरु ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्तंभ है, ज्ञान देने वाले हैं, बख्शिश करने वाले हैं। और कह रहे रिजक पूर्ण गुरुदेवा, गुरुदेव कैसे हैं? हमें हमेशा हमेशा के लिए रिजक पहुंचा देते हैं, ऐसी रिजक हमें देते हैं, ऐसा धन दे देते हैं, धन देवे अंतोल खात छेड़ो नहीं आवे। हमें इतना अंतोल धन देते हैं कि खाते खाते उसका अंत ही नहीं होता। कितना धन देते हैं, कितनी पीढ़ियां खा ले तो भी उसका अंत नहीं होता। इतना धन हमें सदगुरु बख्शिश करते हैं। कहने कि जिनके पास ऐसा राम नाम रूपी धन आता है, उसके आगे की पीछे की सारे परिवार में, कुल में सब तिर जाते हैं, सात सात पीढ़ी तक तिर जाते हैं। ऐसा पराक्रम है इस धन का, राम नाम रूपी धन का, क्योंकि सबको इसका लाभ मिलता है। आगले बड़े रे भी राजी होते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में ऐसी भक्ति करने वाले आए हैं, अवतरित हुए हैं, और पीछे वालों को भी ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको भी लाभ मिलता है। तो कह रहे हैं कि सदगुरु हमें ऐसी रिजक पहुंचाते हैं, ऐसा धन पहुंचाते हैं कि उस रिजक को, उस धन को प्राप्त कर लेने के बाद किसी से कुछ मांगना रह ही नहीं जाता। हमारा जितना भी मांगने का कार्य था वो सब मिट जाता है, पूर्ण हो जाता है। कुछ मांगने का अब बाकी रहता ही नहीं। सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब पूर्ण कर देते हैं। ऐसे गुरुदेव पूर्ण हैं और हमें उनका सानिध्य मिलता है तो हमको, हम में भी संगत का असर तो आता ही है। जैसी संगत करोगे वैसा असर तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है ऐसो ही फल दी। कह रहे कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है जो बरसती है, और वही केले के पत्ते में गिर जाती है, कपूर हो जाती है, और वही सांप के मुख में गिर जाती है, जहर हो जाती है, और वही सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। तो अपन भी
ऐसे ही है स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह, जैसी संगत हमें मिल जाएगी तो वैसे ही हम हो जाएंगे। तो हमें सदगुरु के ज्ञान की संगत मिल गई तो हम सदगुरु के जैसे गुरुपद देश के वासी हो जाएंगे, क्योंकि उनके गुण का, संग का असर हम पर निश्चित रूप से आता है। तो कह रहे रिजक पूर्ण गुरुदेवा, ऐसे गुरुदेव पूर्ण है और हम भी उनकी संग से, उनके ज्ञान के संग से हम भी पूर्ण पद को प्राप्त कर लेंगे। और वो उनकी रिजक है, उनका आनंद है, चौथे लोक का साम्राज्य है जो 3 लोकों से बिल्कुल अलग है। नई अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। वहां पर कैसी ये सब चीजें चौथे लोक में? वहां पर कोई तेरी मेरी नहीं, यहाँ तो सब तेरी मेरी है, क्योंकि यहाँ सब चीजें सीमित है। सीमित चीजों के लिए लड़ाई होती है, वस्तु तो थोड़ी और उसके लेवाल एक अनार 100 बीमार। यहाँ तो ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए सब 100 लोग लड़ते हैं एक अनार के लिए। लेकिन वहां कह रहे ऐसा नहीं है, वहां तो अनंत अपार चीजें कि जो चाहो सो ले जाई, नहीं अपनी नई चीज पर आई। वहां पर कोई न अपनी है न पराई है, जिसको चाहिए वो ले जाओ, सब फ्री है वहां पर। कोई पैसा भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है, बस लेने वाला चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा वहां का आनंद, ऐसी रिजेक्ट वो हमें प्रदान करते हैं चौथे लोक का साम्राज्य। और वो साम्राज्य भी अपन कितने समय तक उस गद्दी पर वहां तक रह सकते? कह रहे यहाँ के 3 लोक का जो साम्राज्य वो मिलेगा तो प्रधानमंत्री का पद भी मिल जाए तो 5 साल बाद छोड़ना पड़ता है। ऊंचे से ऊंचा राष्ट्रपति का पद भी मिल जाए तो भी 5 साल बाद छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ के जितने भी पद है त्रिलोकी के, वो छोटे हैं उसके सामने। और यहाँ के पद जो है विकारों में भरे, उस पद को प्राप्त करने के लिए कितने से आपको लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, तब जाके वहां तक पहुंचोगे, नहीं तो पहुंच भी नहीं पाओगे। कितनों को हराना पड़ेगा, चुनाव में कितने को हराना पड़ेगा तब वहां पहुंचोगे ना, बाकी कैसे पहुंचोगे? तो कह रहे कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, और जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल जावे। भक्ति करने वाले जन की पदवी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, समष्टि है, उसमें सब समाहित है और वो अगम देश की प्राप्ति कराती है। उसके लिए कोई लड़ाई भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, किसी को दुखी करना भी नहीं। लेकिन ये कुल की पदवी तो छोटी है, इसके लिए लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं कुर्सी के लिए। तो कह रहे महाराज कि ऐसी रिजक हमें चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की हमें सदगुरु ने प्रदान की है, जो अनंत काल तक भी आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। वहां काल की चोट नहीं है, यानी वहां समय नहीं है, घड़ी नहीं है, तिथि नहीं है, मुहूर्त नहीं है, वार नहीं है, महीना नहीं है, साल नहीं है कि इतने साल बीत गए अब जाओ यहां से। नहीं, यहाँ तो सबके साल बीतने के बाद छोड़कर जाना पड़ता है। वहां छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ समय की गणना, काल की गणना, यानी काल है ही नहीं। न वहां काल है और न वहां कर्म है। ऐसी रिजक हमें सदगुरु चौथे लोक की हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करते हैं। और क्या कह रहे हैं महाराज कि गढ़ भंजन करतार अलख अविनाशी सेवा। कह रहे हैं वो करतार से भी ऊपर है, जो गढ़ने और भंजने वाले। सृष्टिकर्ता परमात्मा गढ़ने और भांजने का कार्य करते। किस रूप में करते हैं? रजोगुण से तो गढ़ते हैं और सतोगुण से प्रतिपाल करते और तमोगुण से भांजते, संहार करते। तो इस प्रकार से रजव, सत्व और तम से ये पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है, रिसाइकलिंग चल रही। नया पैदा होते हैं और बढ़ते हैं और फिर वापस बढ़ते। इस प्रकार से साइकिल का, रिसाइकलिंग का चक्र रेगुलर चल रहा है। तो महाराज फरमाने की गढ़भंजन जो करतार है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है, उनके आदेश से ये सारा कार्य हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि
ऐसे जो सदगुरु है वो गढ़भंजन करतार से भी अधिक, उनसे भी ऊपर है, क्योंकि वो हमें इस रिसाइकलिंग से, रज्व सत्व और तम से, तीन लोक के फेरे से, गाड़ी के बेल की तरह जिसमें हम घूम रहे हैं, उससे भी हमें बाहर निकाल देते, अविनाशी पद की प्राप्ति करा देते हैं, हमको नाश से बचा लेते हैं। हमें इस नाश में बार बार, नाशवान शरीर में बार बार आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ऐसे सदगुरु की सेवा अविनाशी की सेवा है, ऐसे सदगुरु का ज्ञान अविनाशी का ज्ञान है, ऐसे अविनाशी पद की प्राप्ति का ज्ञान है। और सेवा क्या है सदगुरु की? राम नाम का सुमरण ही सदगुरु की सेवा है, राम नाम का भजन ही सदगुरु की सेवा है, उनके ज्ञान का अनुसरण करना ही सदगुरु की सेवा है, उनके गटपर्चों का आनंद प्राप्त करना ही सदगुरु की सेवा है। तो महाराज फरमा रहे कि अपने अलख और अविनाशी जो रूप है, स्वरूप है, उसका अगाध बोध करना सदगुरु की असली सेवा है। जो बोध सदगुरु ने किया है वही बोध हमें भी करना है। और आगे महाराज बता रहे हैं, जन सुखिया गुरुदेव जी हरसों अधिक बताए। क्या कह रहे कि गुरुदेव है ना हमारे, वो भगवान से भी हमारे लिए तो ज्यादा है। ज्यादा क्यों कहे? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़ा, कांके लागू पाए, बलिहारी दरु आपने जो गोविंद दिया बताए। आपने ही तो हमें गोविंद से मिलाया, क्योंकि आप गोविंद से पहले से ही मिले हुए थे। जो पहले से मिला होता है वो हमें फटाफट मिला देता है। जो पहले से कभी मिला ही नहीं, किसी को जानता ही नहीं, अपने को कैसे जनाएगा? तो आप गोविंद से मिलाने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे लिए भगवान के बराबर है, या भगवान से भी हमारे लिए तो आप ज्यादा है, अधिक। और ज्यादा क्यों है आप भगवान से? उसका क्या कारण है कि राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। संदास जी महाराज ये बात बता रहे, क्या कह रहे कि राम के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे। सारे जीव 84 लाख जीवाजून में किसके रचे हुए हैं? राम के रचे हुए हैं। तो राम के रचे हुए जीव यहाँ पर सुखी और दुखी हो रहे हैं, 84 में आकर शरीर धरकर सुख दुख में पड़े हुए हैं। लेकिन इन राम के रचे हुए जिन जीवों को सदगुरु का ज्ञान मिल गया, सदगुरु का ज्ञान मिल गया, जो सदगुरु के ज्ञान में लग गए, जिसने अपने सच्चे स्वरूप का भान कर लिया, बोध कर लिया, सत्स्वरूप का आनंद ले लिया, जिसने अपने शरीर होने का, जीव होने का जो भ्रम था वो मिटा लिया। वो भ्रम को कौन मिटाते? भ्रम का विध्वंस कौन करते? सदगुरु ही करते हैं। तो ऐसे सदगुरु ने हमारे जीव होने का, देह होने का भ्रम मिटाया और हमें ब्रह्म होने का अनुभव कराया कि मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अब मैं कोई भी शरीर में हूं, कैसा भी हूं, मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, राम का रूप ही हूं, राम का अंश ही हूं, राम का वंश ही हूं। मेरी जाति राम की है, शरीर में नहीं हूं, जीव में नहीं हूं। तो कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु ने हमें बोध कराया, ज्ञान कराया। तो हमारे लिए तो ऐसे ज्ञान कराने वाले हरि से, परमात्मा से, राम जी से भी अधिक हैं, जो हमें सुख दुख से ऊपर उठा देते हैं, जन्म मरण से ऊपर उठा देते हैं, लाभ हानि से ऊपर उठा देते हैं, जस अपजस से ऊपर उठा देते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को हमें प्राप्त करा देते हैं। समदृष्टि इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं उर्माय, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनुष। हमें परमात्मा के प्रिय बना देते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम तो परमात्मा को याद करते हैं, अब परमात्मा हमको याद करने लगते हैं। ऐसी स्थिति तक सदगुरु पहुंचा देते हैं। तो जन सुखिया गुरुदेव जी हरसों अधिक बताए, हरि से अधिक है।
और कह रहे प्राण पुरुष से अधिक है, बोलत है घटमाय। हमारे घट में प्राण पुरुष है, परमात्मा है जो बोलते हैं, जिनके होने से हम बोल पा रहे, वो प्राण पुरुष से भी महाराज कह रहे कि सदगुरु अधिक है, जो इन प्राणों को गगन मंडल में, विदेही मंडल में स्थिर कर देते हैं, विश्राम को प्राप्त करा देते हैं, आनंद को प्राप्त करा देते हैं। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, और मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। कह रहे हैं कि जिनको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हें ही विदेही मंडल का आनंद प्राप्त है, अपने ब्रह्म होने का भान है, ब्रह्म होने का विचार उनके भीतर हमेशा चलता रहता है। वो अपना देही भाव भूल जाते हैं, देही के सुख दुख भूल जाते हैं, और शुद्ध चेतन स्वरूप का आनंद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु को दिन हो जिन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया है। ऐसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को दिन हो, और सुखराम जी महाराज ब्रह्मदास जी महाराज को ऐसा दिन कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया है। चालू नहीं रहे, हाँ बोलो। 182 चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। अजस पदराग बगावा 2 पेज नंबर 182। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, वापद को बंचे सधारे शिव शनकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, या युग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या युग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, सुर नर सब सांसे पड़या रे जबरो मांड्यो जाड़, सुर नर सब सांसे पड़या रे जबरो मांड्यो जाड़, वीर पैगंबर मुनि जनाले से नहीं बचा काल, पीर पैगंबर मुनि जनाले से नहीं बचा काल, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सासो सो, जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सासो सो, मोह माया व्यापे नहीं मारा सतगुरु जीरो लो, मोह माया व्यापे
चालो नीरे हंस अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंस अपने राम जनारे देश। यागर में नित्य उपजे मुक्ता मोती हीर। यागर में नित्य उपजे मुक्ता मोती हीर। अनंत हंस केला करे कोई सुन सागर रीति। अनंत हंस केला करे कोई सुन सागर रीति। चालो नीरे हंस अपने राम जनारे देश। चालो नीरे हंस अपने राम जनारे देश। बहुताई हंस विराजिया रे अजमू बहुताई जाय। बहुता हंस विराजिया रे अजमू बहुताई जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुर जीरो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुर जीरो साथ। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। केशर वर्णा मारे गारे आवे अमर विमान। केशर वर्णा मारे गारे आवे अमर विमान। सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता मान। सामा संत बधाव सिर दिन दिन करता मान। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वास। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वास। निर्भय संत विराजिया रे यारो नहीं है विनाश। निर्भय संत विराजिया रे यारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत युगा नहीं बीचड़े रे मारो नित्य नित्य नवलो ने। अनंत युगा नहीं बीचड़े रे मारो नित्य नित्य नवलो ने। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। चालो नीरे हंस अपना राम जनारे देश। जन निपजे मृदलोक मेरे जय जय होय सुरलोक। जन निपजे मृदलोक मेरे जय जय होय सुरलोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह। चालो नीरे हंस
अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश अगम आवाजा गे फकीर गरज रयो बेराट अगम आवाजा गे फकीर गरज रयो बेराट भवन भवन में चांदनो रे मारो बदन करे भरला भवन भवन में चांदनो रे मारो बदन करे भरला चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज चालो मेरे हंस अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवल भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग